हेलो जी, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था हम लोग जागेश्वर धाम जा रहे थे और हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट कर दिया था। हार्डली 10 या 15 मिनट का ट्रैक था, तो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे और ये था जागेश्वर धाम। और ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पर रावण ने शिव जी की पूजा की थी 10 सर पाने के लिए, और भी बहुत सारे बिलीव्स हैं। तो काफ़ी ही प्राचीन मंदिर है और बहुत मान्यता है। काफ़ी लोग आए हुए थे दूर दूर से, और यहाँ पर ना जल अभिषेक करवाते हैं, प्रॉपर पूजा करवाते हैं शिव जी की। और यहाँ पे इतने शिवलिंग है ना कि आप लोग देखते ही रह जाओगे। अभी यहाँ पे भोग लग रहा था, तो इसलिए अभी एंट्री अलाउड नहीं थी। और कहते हैं वहाँ का भोग ही ऐसा है कि जो प्रसाद की तरह बंटता नहीं है, वो कोई साधु या फिर जिसने संन्यास वगैरह ले रखा हो सिर्फ वही ले सकते हैं। और ये एक ज्योतिर्लिंग था पार्वती मैया का, जिसको देख के आई गॉट सो इमोशनल कि मैंने एक ज्योतिर्लिंग कर लिया है। अभी एक ये पेड़ है जो वहाँ का बहुत फेमस है, और यहाँ पे बोलते हैं कि नीचे से इसकी टहनियाँ 2 है बट ऊपर जाके ये एक बन जाता है। तो ये शिव जी और पार्वती जी का प्रतीक दिखाता है। ये रावण का स्टैचू है, आप गौर से देखो। और हमें दिखाते हैं कि रावण के साथ में 10 सर थे, बट इसमें दिखाया हुआ है कि रावण के सर पे 10 सर थे। तो अभी हमें भी नहीं पता, ये यहाँ पे दिखाया हुआ था, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था और हम लोग वेट ही कर रहे थे। अब यहाँ पे पंडित जी ने हम सब की बिठाकर जल अभिषेक की पूजा करवाई थी। इस टाइम पे मैं बहुत ही ज़्यादा जोन्ड आउट थी, मैं बहुत ही लो फील कर रही थी, बिकॉज मुझे वहाँ पे मधुमक्खी ने काट लिया था, वो भी एक बार नहीं 3 बार 3 जगह। चलिए, मेरी तो पकड़ पकड़ होती ही रहेगी। अब देखते हैं महादेव जी का जल अभिषेक। मेरे सर पे हाथ रख तेरा हाँ जी, तो अब हम जा रहे थे कुबेर जी के मंदिर में, जो कि जागेश्वर धाम से थोड़ा ही आगे, मतलब थोड़ी सीढ़ियाँ ही चढ़नी है, और उसके ऊपर है कुबेर जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर। तो हम लोग सब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, पापा पीछे बैठ गए थे, बिकॉज पापा ने बोला मेरे से तो नहीं होगा रे बाबा, तो इसलिए हम लोग ऊपर आ गए थे। और बहुत ही सुंदर व्यू था। और ये देख रहे हो कितने एस्थेटिक मंदिर है यार, ये कितने पुराने मंदिर है। और ये हम लोग, ये देखो मैं गोलू के साथ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना रहे हैं। हम लोगों ने सच में बहुत एंजॉय किया। और फिर अब हम नाश्ता टाइम हो गया था, बिकॉज़ हम लोग सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था। फिर हम लोग थोड़ा दूर चलकर आ गए थे और हमने बीच में एक ब्रेक ले लिया था, बिकॉज़ सबको पहाड़ों वाली मैगी खानी थी, इसलिए हम लोगों ने मैगी ऑर्डर करी। और यहाँ पे मम्मी ने अलग ही विश करी कि मेरे को पहाड़ों पर पहाड़ के आम खाने। तो हम लोग तो मैगी खा रहे थे और हमारा गोलू आम खा रहा था। अब यस, तो अब हम आ गए थे नैनीताल, और नैनीताल में हम लोगों ने जल्दी से रूम्स लेकर फ्रेशन अप होकर चेंज वेंज करके हम लोग मार्केट में घूमने निकल गए थे, क्योंकि सुबह से सिर्फ या तो मंदिर में थे या फिर पूरे टाइम गाड़ी में ट्रैवल ही कर रहे थे। तो अभी हमें कुछ एक्सप्लोर करना। तो ये है श्रू कैप, मैं बताती हूँ इनके असली सच्चाई। ये दोनों सच्चाई, ये मॉल रोड लाके ये कर रहे हैं, मतलब कैसे। बाकी देख लो तुम मेरी ब्यूटी। पापा की परी, पापा की परी। ये इसलिए टेंशन, किसी से बिल पे करना पड़ेगा। ये और ये कभी नहीं रुक सकती कहीं पे भी आके, इन्हें बस शॉपिंग 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 शॉपिंग। शर्म नहीं आती? जिस टाइम से मिली है उसने तो झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। और यहाँ पे ये बेफालतू की फुटेज लेते हुए मेरा कैमरे को हैक कर लिया था, बिकॉज़ मैं मम्मी के साथ कुर्तीज़ देख रही थी, और ये मैंने अपना फ़ोन उससे छीन कर दोबारा अपना फ़ोन ले लिया था। और हम लोग यहाँ पे मार्केट ही एक्सप्लोर कर रहे थे, नई नई चीज़ें देख रहे थे। मैंने और रिचित ने तो बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट्स लिए थे, और निपुन भी पूछ रहा था, बट निपुन से रेट पूछ के वापस जा रहा था। वो पता नहीं क्यों इतना कंजूस हो गया है। और हम लोग रात को घूमे ही जा रहे थे। हम लोगों ने मोमोज खाए, बट यार आई मस्त से यार, पहाड़ों के मोमोज इतने गंदे होते हैं। मतलब मुझे तो पहाड़ों की ना तो मैगी अच्छी लगे ना मोमोज अच्छी लगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार
फिर मेरी मम्मी बाटा के शोरूम में देखते ही कि 50% ऑफ है, घुस गई, जबकि वहाँ पे कुछ भी नहीं था ऐसा। और यहाँ पे मम्मी मेरे जैसा मुंह बनाने की कोशिश कर रही है। फिर हम लोग चले गए थे ज्ञानीज़ पर, क्योंकि ये बहुत फेमस है। तो पापा की डिमांड थी कि मैं डिनर तो ज्ञानीज़ में ही करूँगा। और नो डाउट वहाँ का खाना बहुत अमेजिंग था। मतलब हम लोग इतने इससे फ्लैटरिंग अप हो गए थे कि ये लिटरली हम लोगों ने अगले दिन भी यहीं पर आके स्पेशली नाश्ता किया था। और सच में बहुत अमेजिंग खाना था। और यहाँ पे अब ये नोनू भी हमारे से चेप हो गई थी कि वो मेरे जैसा मुंह बनाने की एक्टिंग कर रही है। और ये हमने कुल्हड़ वाला दूध पिया। फिर मेरी फेवरेट आइसक्रीम हम लोगों ने खाई। और नोनू यहाँ पे फालतू का एस्थेटिक पना के चक्कर में ये झाग वाली आइसक्रीम खा ली। और मैंने तो प्रॉपर ऑथेंटिक सॉफ्टी ही ली थी जो इतनी अच्छी लगती है। ये इसने झाग वाली ले ली थी, गंदी सी बेकार थी। और यहाँ पापा अपना ठग लाइफ जीते हुए अपनी मसाज करवा रहे हैं। काफ़ी पहाड़ों पे चढ़ लिए। तो ये निपुण ने बुलेट रेंट करके फुल धूम मचाने वाले फील लिए। तो लीजिए, जिस घड़ी का आपको था इंतज़ार, यहाँ पे पापा को भी हो गया कि भाई बेटा चलाए और मैं ना चलाऊँ, ऐसा कैसा हो सकता है। तो हमारे पापा भी चढ़ गए थे बुलेट पे। फिर रचित और मैंने एक एक करके हम सब ने 200 रुपये की बाइक रेंट लेकर सब ने मज़े ले लिए थे। मॉर्निंग जी। तो अब ये है हमारा नेक्स्ट डे और हम दोनों सबसे पहले तैयार हो गए थे। और यहाँ पे देख रहे हो आंखें ही नहीं खुल रही है मेरी, तो आंखें सूज गई थी नींद की वजह से। भाई नींद ही नहीं पूरी हो पा रही थी। और हम पहुँच गए थे नैनी लेक बोटिंग करने, क्योंकि मम्मी का ये था बोटिंग करूँगी। और भाई यहाँ पे डक है यार, मतलब इतनी सुंदर थी यार। मतलब हमारी दिल्ली में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। और यहाँ पे मैं ये चिकलू के साथ मज़े ले रही हूँ। और ये नोनू, हिमांशु, निपुण, मम्मी सब एक बोट में बैठ गए थे। और मैं और रचित एक बोट पे बैठे थे, क्योंकि ऐसा 6 in 1 करके कोई भी बोट की सर्विस नहीं थी। तो अपेरेंटली 4 लोगों को एक बोट में बैठना पड़ा और हम दोनों को एक बोट में बैठना पड़ा। और यहाँ पे हम एक दूसरे को टक्कर मारने वाला गेम खेल रहे थे। मैं और रचित जानबूझ के निपुण और की बोट को टक्कर मारे जा रहे थे। और निपुण ऐसे दूर हो जा ऐसे कर रहा था। बट येस, हमें बहुत मज़ा आया। ये फाइनली मैं कुछ बोल पा रही हूँ पूरे व्लॉग में इतनी देर बाद, क्योंकि घर वाले भूलते ही नहीं है यार। कैमरा ऑन कर दी, पता नहीं अंग्रेजों वाली फैमिली बन जाते हैं, बिल्कुल शांत साइलेंट, अजीब से बिहेव करने लग जाते हैं। इसलिए भी थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें। तब तक मेरी थोड़ी पकड़ को झेल लीजिए, उसके बाद देखेंगे, जब तक वो थोड़े आदत हो जाएगी उन्हें भी। बाय द वे अभी हम लोग हैं नैनी लेक में। यार इतनी पीसफुल जगह है ना, मतलब मज़ा ही अलग है। मतलब समझ लो, सुबह सुबह उठते ही नहाते हुए आगे पानी के बीच में। और ये देखो, ये मेरा पति, देखो इसे, ये राधा इधर राधा ब्लॉग में क्या है, दिमाग क्यों खा रही है मेरा? तो अपना काम करने दे। ये काम कर रहे तू, दिहाड़ी मिलने लगा इसकी। हाँ नहीं तो काम करने दे। थोड़ा है ऐसा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना चाहिए। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। तो अभी हम दोनों एक बोट में, और मम्मी, निपुण, नोनू और हिमांशु एक बोट में, बिकॉज 4 और 2 की हमने ली थी। बट अमेजिंग है, अमेजिंग, बढ़िया है। पैसा वसूल है, वैसा वसूल है। अब यहाँ से हम लोग बोटिंग करेंगे, अभी थोड़ी देर की बची है। उसके बाद हम थोड़ी बहुत क्लिप्स वगैरह लेंगे, बिकॉज आज ही हमें दिल्ली भी निकलना है। परसों से मेरी ज्वाइनिंग है और सबका अपना अपना काम है। तो बस यही है, मज़ा आ रहा है, मज़ा। आगे जो भी होगा मैं बताऊंगी, बट तब तक के लिए मुझे थोड़ा सा इंजॉय करने दो, ओके। तो देखिए, कुछ घड़ी चलकर हम दोबारा मुंह उठा के पहुंच गए थे ज्ञानीज़ में, क्योंकि हमें रात में इतना अच्छा डिनर लगा था कि हमें ये था कि हमें सुबह भी आकर यहीं पर खाना है और कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बिकॉज आज ही हमें दिल्ली के लिए भी निकलना था। तो हम जब तक आए थे तब तक इन लोगों ने ऑर्डर कर दिया था, और हमने छोले भटूरे, चाय और आलू पूरी ये सब ऑर्डर किया था। और फिर हम निकल गए थे दिल्ली की तरफ। और ले आते आते काफ़ी रात हो गई थी, तो हम रुक गए थे हरिशरणम में नॉर्मल बेसिक खाना खाने। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।